पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी जी आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। विधायक हैं, इस वक्त कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष रही हैं पहले कांग्रेस में। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी अच्छी और मजबूत पकड़ है। बातचीत करेंगे इनसे कई मुद्दों पर। मैडम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार जी। मैडम, आपका जो हरियाणा का टूर चल रहा है, हरियाणा का दौरा चल रहा है, उसको लेकर कहाँ तक अभी तक आप पहुंची हैं और क्या रिस्पॉन्स रहा है? ये मैं छठा कल मेरा वो था, क्योंकि पहले भिवानी महेंद्रगढ़ और ये दादरी में कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने करनाल करा। करनाल के बाद फरीदाबाद करा। और कल 2 दिन, कल और परसों जो है 2 दिन मैं जींद में थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस जो है वो आ रहा है। सारे वो लोग मुझे मिल रहे हैं जो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ा अपना जोर शोर लगा के अपना पूरा टाइम दिया। और जिनको जो है, जो अपने आप को थोड़ा सा मायूस महसूस कर रहे थे, वो सबने आके मेरे साथ बातचीत करी। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस के साथ प्रोग्राम्स हुए। बार के अंदर मेरा प्रोग्राम हुआ और आप सारा का सारा देख ही सकते हो किस तरह से लोग जो हैं जुड़ रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रही कि सबको जो है मजबूती के साथ इकट्ठा करके और कांग्रेस को दोबारा से जोड़ने की कोशिश करी जाए। वही मेरा मकसद है और उसी मकसद को लेकर मैं सारे जिलों के अंदर निकली हूँ। और ये बात भी है कि आप जानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस से जो समर्पित लोग हैं, जिन्होंने अपना पूरा समर्पण 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी में दिया था, वो पूरे हरियाणा के अंदर फैले हुए हैं। हर एक ज़िले में हैं, हर एक गांव-गांव के अंदर हैं। और उनके साथ जो हैं बहुत सारे ऐसे नए लोग जो हैं, पिछले सालों जो हैं वो हमारे साथ जुड़े थे, जो किसी ना किसी कारण जो हैं वो चुपचाप अपने घर बैठ गए। तो उन लोगों को दोबारा से जगाना और दोबारा से उनके अंदर जोश भरने के लिए मैं सारे ज़िलों के अंदर निकली हूँ। और कि पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये हम बता पाएँ कि किस तरह से मजबूती के साथ हमारा कांग्रेस का वर्कर काम करेगा। मैडम, अगर चर्चा की जाए सबसे अहम इशू की, कि उदय भानजी के प्रदेशाध्यक्ष बनने और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को तवज्जो मिलने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस से कई लोगों का, कई चेहरों का पलायन शुरू हो गया। पूर्व विधायक अनिल दंतोड़ी हाल ही में गए, कुलदीप बिश्नोई तो पहले ही जा चुके हैं, वो राज्यसभा से ही उनकी अटकलें शुरू हो गई थी। ये जाने का सिलसिला लगातार बीजेपी की तरफ सबका बढ़ता जा रहा है। तो ये तो जिम्मेवारी जो है, जिनके पास पद होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी तो उनको देखनी होगी। मैं तो इसके ऊपर क्या चर्चा करूं। लेकिन हाँ, ये क्योंकि जो है कांग्रेस के अंदर इतने सालों काम करा है और इस तरह से जब कोई बात होती है तो तकलीफ ज़रूर होती है मुझे। इसलिए मैं सबको जोड़ने के लिए और सबको मजबूत करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए, जो कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित समझते हैं, जिन्होंने जो है, अब कल मेरे को जींद में बहुत सारे ऐसे लोग आके मिले जिन्होंने जो है बहुत काम किया था, वो जो डेलीगेट लिस्ट से जो है वो बेचारे रह गए, तो उनको भी थोड़ा तो पुचकारना तो पड़ेगा ना। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो अपने आप को पूरी तरह से ठगा सा महसूस कर रहे थे, तो उनको सारा समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगे हम सब ने मिलजुल कर काम करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी नियत से जो है मैं निकली हूँ। और इस बार ये बात भी है कि खाली हम भिवानी तक सेंट्रिक नहीं है, पूरा हरियाणा जो है उसके अंदर जो है हमारे लोग हैं और उनको संगठित करने के लिए, कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए। और ख़ास तौर से एक बात और कहना चाहूँगी कि राहुल गांधी जी जिस तरह से अपने ये भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है, इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा इन्होंने इतने हज़ारों जो है किलोमीटर उन्होंने तय करनी है, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं हरियाणा के अंदर जो है उनकी जो है वही संदेश लेकर, सद्भावना का संदेश, नफरत को दूर करने का संदेश, छत्तीस बिरादरी को जोड़ने का संदेश। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि छत्तीस बिरादरी जो अब हमारे साथ बिखर रही के कागार पे आ गई थी, उनको जोड़ने के का संदेश लेकर, और जो महंगाई का जो विरुद्ध जो हमने आवाज़ उठानी है, बेरोजगारी के विरुद्ध जो आवाज़ उठानी है, वो आवाज़ उठाने के लिए मैं सारे के सारे जिलों का दौरा कर रही हूँ और जिलों के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाती हूँ। वहाँ पर हर एक हलके के अंदर जो है चाय पानी होती है। तो चाय पानी का मकसद ये है कि जब जिसके घर भी बैठते हैं तो वो 100-50 आदमी अपने घर पे चाय पे बुलाते हैं, तो बैठ के संवाद हो जाता है, उनसे बातचीत होती है, उनकी बात सुनी जाती है,
वो क्या चाहते हैं, वो क्या असलियत के अंदर क्या धरातल के ऊपर क्या स्थिति है, वो भी पता चलती है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो रैलियां जो होती हैं और उनको एक लोगों को उठा के इधर से ढोकर उधर ले जाओ, उधर से लेकर इधर ले जाओ, उससे कुछ पता नहीं चलता, उससे जो है बिल्कुल हवाई काम होता है। इससे जो है मुझे पूरी स्थिति जो है नीचे धरातल की सारी पता चल रही है, कार्यकर्ताओं के बारे में पता चल रहा है कि क्या सोच रहे हैं और उसका आगे किस तरह से काम करा जाए, वो सारा का सारा जो है मेरे सामने ये बात आ रही है। तो इसलिए ये चीज़ों को जो है आगे सबको इकट्ठा रखने का चक्कर के अंदर मैं बाहर निकली। मैम, जिस प्रकार से जो लोग जा रहे हैं, कांग्रेस को अलविदा कर रहे हैं, बीजेपी में मैक्सिमम लोग गए हैं, ये एक रिजेंटमेंट है या अपने आप को वो असुरक्षित मान रहे हैं, या कांग्रेस में उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा संगठन में सब जगह, खासकर डेलीगेट्स की लिस्ट आने के बाद ऐसा विस्फोट हुआ है? अब देखिए, जो जा रहे हैं पार्टी छोड़कर जाते हैं, हर एक आदमी अपना राजनीतिक जो है भविष्य देखता है और वो अपने हिसाब से देखता है। अगर उसको यहाँ लगा कि ये नहीं उसको मान सम्मान मिला है तो वो निश्चित तौर पे दूसरी जगह रास्ता देखने की कोशिश करता है। तो राजनीतिक के लोग जो हैं वो तो इस संदर्भ में अपनी कोशिशें जारी रखते हैं और इलेक्शन का टाइम है तो जिसको ये लगता है कि हाँ भाई मेरा वहाँ पे ज़्यादा वजूद बढ़ सकता है तो वो उधर ज़रूर जाने की कोशिश करता है। मैम, आप खुद में एक ताकत है, एक बड़ा व्यक्तित्व है राजनीति के अंदर। जब आप हरियाणा के टूर पर निकली, निसंदेह हलचल हुई होगी, क्योंकि आप का भी विद इन कांग्रेस अगर कहा जाए तो जो माननीय प्रतिद्वंदी है, मुकाबला सीधा नेता प्रतिपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा से है, क्योंकि उन्होंने पहले अशोक तंवर जिस प्रकार से कांग्रेस को अलविदा कह गए, अब शैलजा जी को हटाया गया, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने ये मोर्चा अब संभाला फ्रंट लाइन का, तो आपको क्या फीलिंग्स आपकी क्या है? क्या आप इस मोर्चे पर आगे ऐसे मजबूत रहेंगी? मैं किसी के मुकाबले में नहीं निकली हूँ। मैंने शुरू से आपको कहा है मुझे कोई लालच लोभ नहीं है। मैं राजनीति के उस पड़ाव पे आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ पर मुझे ये लगता है कि अब मुझे पार्टी को बहुत देना है वापस और उसी के लिए मैं आगे निकल रही हूँ। और मैंने हमेशा पार्टी की मर्यादा के अंदर रहकर काम करा है। जब अशोक तंवर जी हमारे अध्यक्ष थे तो पूरी तरह से मैंने उनका साथ दिया। उससे पहले फूलचंद मौलाना जी थे, उनका भी दिया। शैलजा जी थी, उनका भी दिया। अब जो हमारे अध्यक्ष आए हैं उनका भी साथ हमने पूरा, क्या कहते हैं, हमारी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज भी आप ये देखिए, आज तक वो जो हैं अध्यक्ष बने हैं, जब घर आए थे, मिलने आए थे, फूल वगैरह देकर गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, सारी बात हुई। लेकिन उसके बाद आज तक कोई बात ही नहीं हुई, किसी तरह की उन्होंने हमारे से पूछताछ ही नहीं करी। मैं एक चैनल के ऊपर सुन रही थी, ये कहते हैं कि हम उनको बुलाते हैं, तो मेरे साथ तो आज तक बात ही नहीं हुई है अध्यक्ष जी की। अगर वो हमारे से बात कर रहे हैं और हमारे को बुलाएं और फ़ोन करके बोलें खुद, तो हम क्यों नहीं आएंगे? लेकिन उन्होंने आज तक तो ये बात करी नहीं। मैम, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा गुट, बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़े फॉलोअर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके फील्ड में सक्रिय होने के बाद वो आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। देखो, कांग्रेस जो है ना, एक किसी की बापोती नहीं है। इसके अंदर बहुत तगड़े सक्रिय राजनेता हैं, हर जिले स्तर के ऊपर हैं, हर ये जो है गांव के स्तर पे आप देखिए, पंचायतों के अंदर हैं, हल्के वाइज हैं, जिले वाइज हैं, सारा सारा कुछ है। सो ये सारा जो है, अगर किसी की पर्सनल पार्टी है वो तो अपने हिसाब से करता है, जैसे जेजेपी है और इनोलो है तो अपने हिसाब से करते हैं। अब बीजेपी भी जो राष्ट्रीय पार्टी है तो सबका जो है बात सम्मेलन, सबको इकट्ठे करके और फिर सबकी चर्चा करके सारा कुछ जो है एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आगे चलती है राष्ट्रीय पार्टी। उसी तरह से कांग्रेस भी चलती है। लेकिन ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि इस बारी भी जो चुनाव आदमपुर का होने जा रहा है, इस चुनाव के लिए जो है किसी हमारे से पूछा ही नहीं गया है, हमारे को बुलाया नहीं गया है, कोई सुझाव हमारे से लिए नहीं गए हैं। नहीं तो होता ये है कि पार्टी जो है एआईसीसी में जो है बुलाया जाता है, वहाँ पे जो है सीनियर नेता जो हैं उनको बुलाया जाता है, बैठ के जो आवेदन आते हैं उन आवेदनों के ऊपर चर्चा होती है। वो चर्चा के बाद जो है सारे प्रोज और कॉन्स डिस्कस होते हैं कि भाई कौन सा ये जो है प्रत्याशी सही रहेगा। हमेशा ऐसा ही हुआ है, चाहे बड़ौदा उपचुनाव हो, मैं उस समय जो है सीएलपी की लीडर थी वो, और उसके बाद जो है चाहे एलनाबाद का हो, शैलजा जी जब हमारी अध्यक्षा थी, तो सारा का सारा सबको बुलाकर बिठाकर बैठकर फिर हम उसके ऊपर चर्चा करा करते थे। ये तो पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि अध्यक्ष जी ने हमारे को किसी को बोला ही नहीं है।
तो आदमपुर क्या आप जाएंगी चुनाव प्रचार के लिए? जरूर जाऊंगी अगर हमारे को बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट आएगा, बाद हमें तो मालूम नहीं है कौन कैंडिडेट है, अब एक दिन रह गया है। अभी तक तो कैंडिडेट का चयन हो जाना चाहिए था। अब जो भी कैंडिडेट आएगा और हमारे को बुलाएगा तो हम जरूर जाएंगे। हम तो कांग्रेस के समर्पित लोग हैं, कांग्रेस के लिए हमने काम करना है। मैडम, जो लोग आपके साथ इस मोर्चे पर अब जो आपकी यात्रा चल रही है, खड़े हुए हैं आगे, आपको सब बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इन लोगों को भी मान सम्मान दिलाना निस्संदेह आपका पर्पज रहेगा, आपका एक ध्येय रहेगा, तो वो कांग्रेस में कैसे दिलवा पाएंगे आप? ये जो कार्यकर्ता हैं, ये मेरे सिर माथे पर, मैं उनको सलाम करती हूँ। आज इतने साल हो गए हैं, बिना कुछ मांगे खड़े हुए हैं। कांग्रेस को समर्पित तरीके से उन्होंने सहयोग दिया है, कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं। तो ऐसे सिपाही जब आ जाएं तो फिर उनका तो निश्चित तौर पे, अगर मेरा हाथ में कुछ ताकत आती है तो ऐसे लोगों को तो आगे रखना मेरा परम धर्म है, कर्तव्य है। तो मैम, आज जो राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। उदय भांजी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक गुट माना जा रहा है, पूरी मोहर उनकी लगी हुई है हर तरह से। ऐसी स्थितियों में निस्संदेह आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी अपने साथियों को मान सम्मान के लिए। देखिए, मैं तो गुटबाजी में विश्वास करती नहीं, कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है जहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अब जो अगर किसी कोई गुटबाजी में कोई विश्वास करता हो तो वो अपने खामियाजे अपने आप भुगतेंगे। हम तो गुटबाजी में विश्वास करते नहीं है, हम तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। आगामी दिनों में आपका रोड मैप क्या रहने वाला है? कहाँ कहाँ आपकी यात्रा की तैयारी है? फेस्टिवल सीजन भी है, तो इस दौरान निस्संदेह कुछ आपके बीच में ब्रेक भी रहेगी कार्यक्रम में, क्योंकि दिवाली है, भैया दूज वगैरह कार्यक्रम है। ये अभी अगला प्रोग्राम जो है हमारा गुड़गांव के अंदर होगा, और गुड़गांव के बाद फिर हिसार में प्रोग्राम था, तय हो गए थे। लेकिन पर अब जो है तिथियां जो है मेरे को आगे पीछे करनी पड़ेंगी, क्योंकि 2-3 तारीख तक तो चुनाव का ही ये है। सो वो चुनाव से पहले तो आप जानते हैं, और फिर पंचायत चुनाव भी बीच में आ गए हैं। सो इसलिए जो है वो मैं ये इतना समय जो है मेरे को गैप देना पड़ेगा। नहीं तो हर 10 दिन के बाद मैं एक ज़िले के अंदर जाती हूँ, वहाँ पे रात को रात्रि पड़ाव होता है। 2 दिन के प्रोग्राम मेरे जो हैं हर ज़िले के अंदर होते हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैं जाती हूँ। प्रमुख मुद्दे जो जनता में आप रख रही हैं वो कौन से हैं, हम अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हर एक चीज़ जो है आप देख रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं जो नहीं है, हर एक इलाके के अंदर जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ लोग मुझे बताते हैं किस तरह की जो है परेशानियाँ वो झेल रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं ये मुद्दे सामने आते हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा होती है। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो वैसे जो है इसके ऊपर नहीं बात करी जा सकती। आप जानते हैं बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं मुझे। राजनीतिक रूप से जो हरियाणा का वर्तमान परिस्थिति है, क्योंकि जेजेपी अभी गठबंधन में है, इनेलो की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को और मजबूत एक विपक्ष के रूप में आम जनता में खड़ा किया जा सके, इसके लिए और आपके पास क्या रोड मैप है? देखिए, पार्टी, हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना जो हो सिस्टम होता है, अपना काम करने का ढंग होता है, और वो अपने अपने ढंग से करते हैं। और कौन सी पार्टी के अंदर कौन सही है कौन नहीं है, कौन किसकी छवि साफ है किसकी नहीं है, ये तो जनता सब जानती है। और अल्टीमेटली जो टेस्ट होता है वो जनता की वोट का होता है। तो जनता की वोट जहाँ जाती है तो नेचुरली जो है ये बात है कि भाई वो आदमी आगे है। तो ये तो जनता की ये जो है जो सब कुछ सामने आ ही जाता है। जनता जो है सर्वोपरि है, और जनता के आगे जो है सबको नतमस्तक होना पड़ता है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। भले आप लाख बार ये बात दोहरा रही हैं कि आप कांग्रेसी हैं, आपके खून में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी बहुत आशावान है आपको लेकर। हाल ही में अनिल दंतोड़ी की ज्वाइनिंग के वक्त जो कृष्ण बेदी हैं, राजनीतिक सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा कि अब नंबर तो शाम का है। होंगे, आशावादी होंगे ज़रूर, उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती किसी की क्या सोच है। और मेरे अपने भी पार्टी के अंदर बहुत ऐसे शुभचिंतक हैं जो इस बात के अंदर बहुत सक्रिय हैं कि भाई जल्दी से ये निकले। पर लेकिन जो है मैं निकलने वालों में से नहीं हूँ, मैं लड़ाई लड़ने वालों में से हूँ। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ती हूँ, हरियाणा की लड़ाई लड़नी है। हरियाणा की जनता की आवाज़ विधानसभा के अंदर बहुत जोर शोर से मैं उठाती हूँ, और हरियाणा की जनता की आवाज़ बाहर भी मैं कांग्रेस के जरिए बहुत जोर शोर से उठाती रहूंगी। मैडम, मेरा आखिरी सवाल, अनिल दंतोड़ी कांग्रेस में रहे, विधायक रहे, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता पैनल
लिस्ट रहे। उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की बीजेपी तो उन्होंने स्टेज पर भी कहा और खुले रूप से कहा कि जो कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कुछ नजर नहीं आता, और युवा जो टीम है पिछले 15 साल से कांग्रेस में कोई भी युवा चेहरे को आगे नहीं लाया जा रहा। अब इस पे मुझे क्या टिप्पणी, देखो पर्सनल टिप्पणी तो मैं करना नहीं चाहती, लेकिन जो सत्य है वो सबके सामने है। धन्यवाद। तो ये हैं किरण चौधरी, विधायक हैं, कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं, आजकल हरियाणा के दौरे पर हैं। अपने सभी साथियों को संगठित करने का प्रयास इनका चल रहा है और लगातार इनकी यात्रा चल रही है और जहां जाती हैं वहां रात्रि प्रवास भी कर रही हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर इन्होंने पंजाब केसरी से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।